अस्सलाम वालेकुम। सो फार वी हैव डिस्कस थ्री पेजेस। आज हम डिस्कस करने हैं वाले हैं थ्री मोर पेजेस। तो हम देखेंगे क्या होता है आगे। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस दैट मिसेस ओकेंटर वाज गोइंग टू द स्ट्रेंथ्रॉप एंड जेंटलमैन वाज आल्सो गोइंग टू द स्ट्रेंथ्रॉप। दोनों की मंजिल स्ट्रेंथ्रॉप ही है। दोनों क्यों जा रहे हैं स्ट्रेंथ्रॉप? मिसेस ओकेंटर का तो पता है, शी लीव्स हियर। व्हाई द जेंटलमैन वाज गोइंग टू द स्ट्रेंथ्रॉप? अब यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट टाइम में ये बता रहा है आई एम गोइंग टू द स्ट्रेंथ्रॉप ऑन पर्पस टू सी हर। किसको देखने जा रहा है? ये मिसेस ओकेंटर को देखने जा रहा है। दैट्स व्हाई आई आस्क what she look like so that I would recognize her when I saw her। अब देखो, जेंटलमैन ने मिसेस ओकेंटप को कभी देखा नहीं है। वो कह रहा है मुझे मिसेस ओकेंटप के बारे में बताओ ताकि मैं वहाँ जाऊँ, सेंटर जाऊँ तो मैं उसको पहचान सकूँ। अब जब देखा ही नहीं है किसी को, वो उसे मिलने क्यों जा रहा है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्पेंस मिल रहा है क्योंकि मेलो ड्रामा है। मेलो ड्रामा में हर डायलॉग में आपको सस्पेंस मिलेगा। अब मिसेस सुकेंटप इज़ अ वेरी क्लेवर लेडी। वो उसको ये नहीं कह रही आई एम मिसेस सुकेंटप, वो कह रही है तुम अगर जाओगे इसके दरवाजे को नॉक करोगे, बेल बजाओगे तो खुद आपको आंसर कर देगी, फिर तुम देख लेना वो प्रीति है या नहीं है। क्योंकि हम थर्ड पेज पर हमने देखा था ना, वो उससे पूछ रहा होता है कि कैसे दिखती है अपीयरेंस वाइज, तो उसको बताती है कि वो शॉर्ट है या टॉल है, उसका वेट कितना है, वो सब बता रही होती है। तो अब जेंटलमैन क्यों जाना चाह रहा है स्ट्रेंथ्रॉप? क्या उसको लेडी को देखना है या कुछ और करना है उसके साथ? कुछ पनिशमेंट देनी है या रिवेंज लेना है? वी डोंट नो। अब ये जो जितने डायलॉग आ रहे हैं ना, ये थोड़े से इररेलेवेंट है। यहाँ पे जेंटलमैन यही कहेगा कि मैं उसके साथ 10 मिनट गुजारना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मिस्टर सुकेंटप थोड़ी सी हिंट्स दे देगी कि तुमने मेरे साथ 5 मिनट तो गुजार लिए। हिंट्स दे रही है कि तुमने मेरे साथ 5 मिनट गुजार लिए। जेंटलमैन 10 मिनट्स किसके साथ गुजारना चाहता था? मिसेस सुकेंटप के साथ। और यहाँ पर लेडी उसको खुद कह रही है यू हैव स्पेंड विद मी 5 मिनट्स। अब वो कह रहा है 15 मिनट्स अभी भी बाकी है। अब 15 मिनट्स क्यों कह रहा है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही 20 मिनट विद मिसेस सुकेंटप है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले ये वाले जो पैराग्राफ है ना, इसमें कैजुअल मीटिंग की बात हो रही है। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस पैराग्राफ वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ भी सकता है कैजुअल मीटिंग के रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ कैजुअल मीटिंग। तो कैजुअल मीटिंग इज़ अ शॉर्ट मीटिंग। यहाँ पे मिसेस सुकेंटप कह रही है कि ये जो 20 मिनट या 15 मिनट्स या 10 मिनट्स जो भी हम गुजारेंगे किसी के साथ, कुछ लम्हों की मीटिंग, उसको वो ये क्या कह रही है? कैजुअल मीटिंग कह रही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डज दिस कैजुअल मीटिंग अफेक्ट ऑन आवर लाइफ? क्या ये कैजुअल मीटिंग हमारी ज़िंदगी में कुछ अफेक्ट डालती है, कुछ असरअंदाज करती है कि चेंज करती है हमारी लाइफ को? तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क के ज़रा सोचें। आपने किसी से शॉर्ट मीटिंग की हुई हो, किसी से भी, क्या उसने आपकी ज़िंदगी को चेंज किया या नहीं किया? तो यहाँ पे मिसेस सुकेंटप इज़ अ वेरी एरोगेंट लेडी। मैंने पहले ही कहा था शी इज़ एरोगेंट, अपने आप को बहुत कुछ समझती है वो। तो यहाँ पे ये बताना चाह रही है, ये पैराग्राफ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर मैं रीडिंग करूँगी ना यू विल गेट बोर्ड। यहाँ पे कह रही है कैजुअल मीटिंग क्या होती है? कैजुअल मीटिंग वो होती है हम बहुत से लोगों के साथ हम शॉर्ट टाइम में मिलते हैं जी, जैसे कि स्ट्रीट में मिल गए, बस में मिल गए, या तो थिएटर में मिल गए, या रेलवे स्टेशन पे मिल गए। कुछ टाइम के लिए हम मिलते हैं, ओके, और फिर हम क्या हो जाते हैं? वी डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब है गायब हो जाना, या तो मर जाते हैं, या नेक्स्ट डे हम उस पर्सन को कम्प्लीटली भूल जाते हैं जो जिससे हमने शॉर्ट मीटिंग की होती है। तो शॉर्ट मीटिंग हमारी ज़िंदगी पे कोई असरअंदाज नहीं होती, ये मिसेस सुकेंटप का कहना है। ये वाली बातों से आपको क्या लग रहा है? मिसेस सुकेंटप इज़ अ वेरी सेल्फिश लेडी। देखो, सेल्फिश लोगों को कोई असरअंदाज नहीं होती, कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती। जो केयरिंग और लविंग होते हैं ना, उसके लिए 1 सेकंड भी बहुत होती है किसी के साथ स्पेंड करने के लिए। अब देखते हैं जेंटलमैन क्या कहता है। व्हाट इज़ कैजुअल मीटिंग? मिसेस कैंटअप ने जो कहना था कह दिया कैजुअल मीटिंग के बारे में। हम जेंटलमैन देखते हैं। समटाइम वन ऑफ दिस ब्रीफ एंड कैजुअल मीटिंग में ऑल्टर योर लाइफ। ऑल्टर का मतलब है चेंज करना। आप अकॉर्डिंग टू द जेंटलमैन, एज पर द जेंटलमैन, दिस कैजुअल मीटिंग इफेक्ट्स आवर लाइफ। अब इफ़ेक्ट कैसे करते हैं वो एक स्टोरी भी सुनाएगा। उसकी लाइफ में एक शॉर्ट मीटिंग हुई थी जो उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। आई वुड बी टू श्योर यू नेवर नो व्हाट्स राउंड द कॉर्नर। आई कैन टेल यू ऑफ टू ऑफ दीज हाफ मिनट मीटिंग। अब देखो, हाफ मिनट्स की मीटिंग
20 मिनट्स भी नहीं थी, 10 मिनट भी नहीं थी, हाफ मिनट की मीटिंग इसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। अब वो हाफ मिनट की क्या मीटिंग है, ज़रा हम आगे देखते हैं। तो ये वाला डायलॉग आप खुद से भी पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूछ लेना। मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि हम हर चीज़ को रीडिंग करेंगे तो हमारा तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ, फिफ्थ पेज पर ये है इसकी कैजुअल मीटिंग। कैजुअल मीटिंग किसकी? जेंटलमैन की शॉर्ट मीटिंग जिसने इसकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया था। थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ही हो गया इनलार्ज। अब सही है, ये पढ़ रही हूँ। दिस पैराग्राफ इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कोरियन गर्ल के बारे में ये एक पैराग्राफ है, कोरियन गर्ल। ओके, मैं अगेन बता रही हूँ, ये मीटिंग किसके साथ हुई थी? ये जेंटलमैन के साथ कोरियन गर्ल की हुई थी, और ये गर्ल बहुत छोटी होती है। हम देखते हैं इसकी एज क्या है, ज़रा हम देखते हैं इसमें है क्या। ही इंटरप्टिंग forcibly, I will tell you of one of them. It was in the place you have never been to. It was in Korea. ये शॉर्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? It was in the Korea, June 1953. She makes to utter some sympathetic remark, but he talk her down. I would mean wounded. Wounded का क्या मतलब है? ये जख्मी था। कहाँ जख्मी था? कोरिया में जख्मी था। They have strapped me on the stretcher. Stretcher आपको पता है वो होता है एम्बुलेंस में, जो जिसमें मरीज को उठा के लेके जाते हैं ना, वो स्ट्रेचर होता है। डम्प मी बाय द रोड साइड टू वेट फॉर एन एम्बुलेंस। अब वो इतना ज़्यादा वांटेड था एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस। अब क्या होता है इसकी लाइफ में? बहुत ज़ख्मी होता है, एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहा है, स्ट्रेचर पे है। अब क्या होता है? इफ़ आई डिड नॉट पैग आउट फर्स्ट। पैग आउट का वो कैब आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत दफ़ा आ चुका है। पैग आउट का मतलब है डाई, मर जाना। आई वॉन्टेड टू डाई एनी वे। अब देखो वो मर जाता, और वो मरना ही चाहता था। ये जब वॉन्टेड था ना, ही वॉज प्रेइंग फॉर डेथ। वो खुदा से प्रे ही कर रहा था मैं मर जाऊं। अब इंसान मरने की दुआ कब करता है? जब वो ज़िंदगी से बेजार होता है। वो ज़िंदगी से इतना बेजार क्यों है, ज़रा देखते हैं। आई वुड नथिंग टू लीव फॉर। अब इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, वो किसके लिए जिए? इसकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप ही नहीं थे। अब देखते हैं इसकी फैमिली को उजाड़ा किसने। द पेन वॉज प्रिटी बैड, आई गेस आई फेंटेड। फेंटेड का मतलब बेहोश हो जाना। व्हेन आई केम टू देयर वॉज अ कोरियन गर्ल बाइंडिंग ओवर मी। अब एक कोरियन गर्ल इसके सर पर खड़ी हुई है। बाइंडिंग का मतलब है झुक के खड़ी हुई है, इसको देख रही है। शी वॉज अबाउट 14। अब उसकी एज क्या थी? व्हाट वाज द एज ऑफ द कोरियन गर्ल? 14। ये आपको याद रखना है। मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकती हूँ। नॉट प्रिटी ऑफ कोर्स बट फ्रेंडली ब्राउन आइज। इसकी आइज क्या थी ये भी याद रखना, ब्राउन कलर की थी। लॉन्ग ब्लैक प्लेट, प्लेट का मतलब है इसकी चोटियाँ। हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ हर शोल्डर, शी डिड नॉट से एनीथिंग, शी जस्ट स्माइल। अभी ये शॉर्ट मीटिंग क्या है? द कोरियन गर्ल अटर नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। शी जस्ट स्माइल, ये थी इसकी शॉर्ट मीटिंग। सिर्फ उसके सामने स्माइल करती है और उसकी ज़िंदगी चेंज कर देती है। आपको पता है ये मरने वाला था, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा ही वांटेड टू डाई। लेकिन जब कोरियन गर्ल उसके सामने हंसती है तो अब उसको ज़िंदगी जीने की मतलब वो ज़िंदगी की तरफ आता है, वो जीना चाहता है। अब क्यों जीना चाहता है ज़रा देखते हैं। आई स्माइल बैक, सम बिजी एंड बॉडीज चेस हर हवे। अब कोई आके उसको ले जाता है। किसको ले जाता है? कोरियन गर्ल को। देन द एम्बुलेंस कैम अप, आई वॉज जॉल्टेड फॉर अ माइल टू हॉस्पिटल, द पेन वॉज मच वर्स, आई कुड बियर इट नाउ, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई एनी मोर। अब वो मरना नहीं चाहता। देखो कोरियन गर्ल की जस्ट स्माइल ने, देखो शॉर्ट मीटिंग अफेक्ट करती है। क्या पता आप किसी के साथ शॉर्ट मीटिंग कर रहे हो, ओनली 5 मिनट आप किसी के साथ बैठो, क्या पता उसने एक ऐसी अल्फाज कह दिए, एक ऐसी बात कह दी जो आपकी ज़िंदगी को ही चेंज कर दिया। अब देखते हैं। आई वॉन्टेड टू लीव, आई न्यू आई शुड लीव, आई हैड अ पर्पस। अब उसकी ज़िंदगी में कोई पर्पस है। पर्पस क्या है? इट वॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट एंड टू दैट शी एंड आई मैट, वी शैल नेवर मैट अगेन, दैट वन मीटिंग गेव मी अ स्ट्रेंथ एंड करेज टू लीव। अब इसकी शॉर्ट मीटिंग ने इसको क्या दिया? ही वॉन्टेड टू लीव नाउ।
अब देखते हैं मिसेस कंटप क्या कहती है। यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट हर स्माइल मेड यू रियलाइज दैट देयर वाज स्टिल सम गुडनेस इन लाइफ। अब मिसेस कंटप को ऐसा लगता है उसने उसको ज़िंदगी में अच्छाई सिखाई है। किसने? कोरियन गर्ल ने। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने कोरियन गर्ल से कुछ और सीखा है। क्या सीखा है? It made me realize that my daughter would have been like if she had lived. इसका मतलब इसकी डॉटर मर चुकी है। उस कोरियन गर्ल में उसको क्या नज़र है? इसकी डॉटर नज़र आई है। इसलिए वो ज़िंदा रहना चाहता है और जिसने इसकी डॉटर को मारा है उसका बदला लेना चाहता है। अब आपके जहन में स्टोरी खुद ब खुद आ रही होगी कि मिसेस ओकेंटप इज़ अ मर्डरर। She killed his daughter. She, oh, I'm sorry. He pulling himself together. It made me a purpose in life. What purpose? Revenge. बदला। अब ये बदला लेना चाहता है। किससे लेना चाहता है? आपको अभी पता चल गया होगा किससे लेना चाहता है। The innocent child smile persuaded you to dedicate your life to wickedness and hate. वे वेजिनेस, वेजिनेस का मतलब है रिवेंज। ये भी याद रखना, ये भी वो क्या बहुत दफ़ा आया। वेजिनेस इज़ नॉट वैकेटनेस। अब ये कह रही है कि रिवेंज लेना अच्छी बात नहीं है और छोटी सी बच्ची ने है तुम्हें सिखाया है कि रिवेंज लो। तो जेंटलमैन कह रहा है रिवेंज लेना कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नॉट अ वैकेट टू पनिश द इवल डूअर। वो ये कह रहा है कि जो इवल डूअर होते हैं उसको पनिश करना बुराई नहीं है। लेकिन हमारे इस्लाम में इसके अपोजिट है। हमें किसी से बदला लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसलिए जो लिखा हुआ है आप उसको मान लें, वैसे बदला लेना नहीं चाहिए एज़ पर द इस्लाम। अब यह क्या कह रही है? वेजिनेस इज माइंड एट द लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर है और क्रिश्चियनिटी में भी रिवेंज को बुरा समझा गया, तो इसलिए ये लाइन बोल रही है वेजिनेस इज माइन। मतलब खुदा कह रहा है कि बदला मैं ले सकता हूँ और कोई नहीं ले सकता। आगे देखते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट स्टफ नॉट आफ्टर दैट हैपेंड टू माई लिटिल गर्ल एंड टू माई वाइफ। आपको नई बात पता चली कि मिसेस ओकेंटप ने ना सिर्फ उसकी बेटी को मारा है बट ऑल्सो शी किल्ड हिज वाइफ टू। उसकी वाइफ को भी मारा है। अब ऐसा कैसे दो लोगों को मिसेस ओकेंटप ने मार लिया? इवन के जेंटलमैन ने उसको देखा तक नहीं। अब देखते हैं। Stare at her fiercely, then smile cruelly. There is a long pause. Has your eyes met? Although he is plainly a malevolent man, urged to desperations by violent patient's attitude to her may still be impersonal. She stared at him fascinated. She is afraid is by being clear that she has need to be afraid. With an effort, she tear her gaze away, moisten her lip with her। अब देखो शी इज़ वेरी कंफ्यूज, बहुत नर्वस हो रही है। वो अपने लिप्स को मॉइस्चन कर रही है। देखो इंसान जब कंफ्यूज होता है तो इस तरह से एटीट्यूड करता है, स्टेयर करता है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, अपने लिप्स को मॉइस्ट करता है। अब जेंटलमैन को पता है शी इज़ गेटिंग कंफ्यूज क्योंकि उसका पता चल गया है कि इसने मेरी वाइफ को मारा है और बेटी को भी मारा है। हम ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, देन हम फर्दर बाद में करेंगे। देन हैज़ टू लुक एट हिम अगेन, शी इज़ रिपेल। अब वो उसका पीछे से हट जाती है, उसको स्टेयरिंग करना हाँ मतलब ख़त्म कर देती है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। किससे डर लग रहा होता है? जेंटलमैन से डर लग रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये इस पैराग्राफ को हम रीड नहीं कर रहे बल्कि मैं ऐसे ही बता देती हूँ। आप मिसेस ओकेंटप को पता चल गया है कि ये किसकी बात कर रहा है। वाइफ और डॉटर की बात कर रहा है तो उसको अपना पास याद करता है, याद आ जाता है किसको? मिसेस ओकेंटप को। ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या कहा था? आप सूटकेस को लेबल याद रखना। अब ये क्या करेगी? मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। When she moved away from the suitcase, returned to her seat by a fire. नहीं, when she moved away from the suitcase, appeared that she has stuck the label under the flap. She has stuck the label under the flap. वो क्या करती है? अब वो जो लेबल पे टैग लगा होता है ना, जहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है ना, उसको मोड़ लेती है, फ्लैप कर देती है ताकि जेंटलमैन उसको ना देख सके। एंड प्रीवियसली वी गॉट टू नो दैट जेंटलमैन हैड ऑलरेडी सीन दैट लेबल।
स्टार्टिंग से ही देख चुका होता है, आपने सुना ही होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, स्टार्टिंग से ही जेंटलमैन देख चुका होता है इसके लेबल को, लेकिन ये इतनी चालाक है, वो जाके अपना लेबल को फ्लैप कर देती है ताकि जेंटलमैन उसको ना देख सके, लेकिन जेंटलमैन उसको देख चुका होता है। अब आप सोचेंगे जेंटलमैन उसका क्या हाल करेगा, क्या वो उसको मार देगा, इसके कैसे बदला लेगा, वी डोंट नो। हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।